बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन तजावीज़ को। क्रिप्स मिशन तजावीज़ क्या थी, ये तजावीज़ किसने भेजी थी, किसके पास भेजी थी, जिनके पास ये तजावीज़ आई थी क्या उन्होंने इन तजावीज़ को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था। अगर एक्सेप्ट किया था तो क्यों एक्सेप्ट किया था, या रिजेक्ट किया था तो क्यों रिजेक्ट किया था। इन तमाम बातों को आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। क्रिप्स मिशन जो है, सर स्टीफन क्रिप्स इसका पूरा नाम था, जो हुकूमत बरतानिया की तरफ से एक नुमाइंदा बन के आया। हुकूमत बरतानिया क्रिप्स को भेजती है बरसगीर में कि तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ता पर मुत्तफिक किया जाए, उनको मुतहद किया जाए। इस हवाले से वो कुछ तजावीज़ लेके आता है क्रिप्स मिशन, और आके ये तजावीज़ बरसगीर की तमाम सियासी पार्टियों के सामने रखता है। वो तजावीज़ कौन कौन सी थी, पहले मैं आपको वो तजावीज़ बताता हूं। पहली तजवीज़ ये थी कि बरसगीर जो है ये हुकूमत बरतानिया के ज़ेर असर रहेगा, यानी बरसगीर हुकूमत बरतानिया के ज़ेर असर रहेगा, लेकिन बरसगीर के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। ये इस तजावीज़ का पहला पॉइंट था कि बरसगीर जो है ना, हिंदुस्तान, ये कंट्रोल में तो हुकूमत बरतानिया के रहेगा, यानी हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इसके अंदरूनी मामलात में या बैरूनी मामलात में हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। क्रिप्स मिशन की तजावीज़ के अंदर ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो बरसगीर का दिफा होगा, बरसगीर का दिफा ये हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में होगा। तो बरसगीर का जो दिफा है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में रहेगा। यानी पहले पॉइंट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि जो बरसगीर है ये होगा तो हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में, लेकिन उसके अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात हैं ये बरसगीर के, इनमें हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। दूसरा जो पॉइंट था दिफा के बारे में है, यानी आप जो है ना जितने भी पॉइंट होते हैं उनका क्रक्स याद किया करें, इसके अंदर मेन बात क्या है। जैसे इसके अंदर मेन बात थी अंदरूनी और बैरूनी मामलात। दूसरे पॉइंट के अंदर जो अहम बात है वो है दिफा, कि दिफा किसके पास होगा। दिफा जो है ये हुकूमत बरतानिया के पास होगा। उसके अलावा अंदरूनी और बैरूनी मामलात में हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। जो तीसरा पॉइंट था वो था आइन के बारे में, कि जो आइन होगा बरसगीर के लिए एक आइन बनाया जाएगा। ये जो आइन है, इस आइन की तैयारी के लिए जो मरकजी काउंसिल बनेगी या मरकजी असेंबली बनेगी, इस मरकजी असेंबली के इरकान को कौन मुंतखब करेगा, वो करेगा जी इसी सूबे की सूबाई काउंसिल। यानी जो बरसगीर के अंदर सूबाई काउंसिल है उनके जो इरकान है वो मरकजी असेंबली के इरकान को मुंतखब करेंगे। जब ये मरकजी असेंबली बन जाएगी तो वो आइन तैयार करेगी। जब आइन तैयार हो जाएगा तो वो आइन हर सूबे को भेज जाएगा। अगर कोई इस सूबे के साथ आइन के साथ इख्तिलाफ रखेगा या वो नहीं मानेगा तो उसको मरकज से अलग रहने का भी क्या होगा, इख्तियार होगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया,
बरसगीर होगा तो हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। दूसरा जो पॉइंट था दिफा, वो हुकूमत के अपने कंट्रोल में रहेगा। तीसरा था आइन। आइन के लिए जो मरकजी असेंबली बनेगी उसके अरकान भी इसी बरसगीर के होंगे। अरकान को सेलेक्ट कौन करेगा? सूबाई असेंबली सेलेक्ट करेगी। जब आइन बन जाएगा तो उस आइन के लिए उस आइन को हर सूबे में भेज जाएगा। फिर जो सूबे उससे इख्तलाफ करेंगे, नहीं मानेंगे, उनको अलग रहने का हक होगा। और जो चौथा पॉइंट था वो था अकलीतों के बारे में, कि अकलीतों को भी क्या होगा जी, मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी, या उनके हकूक का क्या रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। तो जो कह रहे हैं अकलीतों के हकूक का ख्याल रखेंगे। हकूक है ना, देख लेते हैं। हाँ, हकूक यानी अकलीतों के जो हकूक हैं उनका भी क्या करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए क्या करेंगे, इक़दाम उठाए जाएंगे। तो ये क्रिप्स मिशन की तजावीज़ थी। अब जो तजावीज़ सामने आई तो सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल क्या था? यानी आपने पहले इसकी हेडिंग देनी है क्रिप्स मिशन की तजावीज़ की। जब आपने इनकी हेडिंग दे दी तो फिर आपने तजावीज़ को लिख देना है। इन तजावीज़ को लिखने के बाद आपने हेडिंग दे रद्द-ए-अमल की दस्तरते। पहले आपने क्या लिखनी है, क्रिप्स मिशन के बारे में, यानी क्रिप्स मिशन की आपने तजावीज़ के बारे में बताना है कि तजावीज़ कब दी गई, 1942 में दी गई। क्रिप्स जो है ना, इसका पूरा नाम क्या था, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, यह हुकूमत बरतानिया का एक नुमाइंदा बनकर आया था। यह आपने उसके इंट्रोडक्शन में लिख लेना है। फिर आपने उसकी तजावीज़ बतानी है कि बरतानिया का कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन अंदरूनी बैरूनी मामलात में हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। जो दिफा होगा यह हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में रहेगा। तीसरा पॉइंट आपने लिखना है कि बरसगीर के लिए आइन बनाया जाएगा, जिसके मरकजी असेंबली के अरकान को सूबाई असेंबली के अरकान जो है सेलेक्ट करेंगे। जब आइन बन जाएगा तो फिर सूबों को भेजा जाएगा। अब सूबों के पास से इख्तियार है कि अगर वो इसे इत्तेफाक करें तो साथ रहे, वरना जो मरकज से अलग रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं। चौथा पॉइंट अकलीतों के बारे में था कि उनके भी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। जब आपने ये तजावीज़ लिख ली, फिर आपने लिखना है सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। पहली बात तो यह है कि क्रिप्स मिशन की तजावीज़ को जितनी भी बरसगीर के सियासी जमातें थी सब ने रिजेक्ट कर दिया था। किसी भी सियासी पार्टी ने इन तजावीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन मोस्टली हमें बताना पड़ता है कांग्रेस के बारे में और मुस्लिम लीग के बारे में, यानी इनका आपने खसूसी तौर पे क्वेश्चन में जिक्र करना है। कांग्रेस ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग का एक ही एजेंडा था कि हमें अलग ममलिकत चाहिए। यानी मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही पॉइंट पे डटी रही कि हमें अलग वतन ही चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई तजावीज़ हम नहीं मानते, हमें सिर्फ अलग मुल्क चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने कोई बात ही नहीं की। लेकिन जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम लीग के इस पॉइंट को मानने से इनकारी थी। इन दोनों का आपस में इख्तलाफ था, ये दोनों एक पॉइंट में मुत्तहिद न हो सके। असल वजह जो थी वो मुस्लिम लीग का पॉइंट था अलग वतन वाला, जिसको कांग्रेस मानने से इनकारी थी। इसी पॉइंट की वजह से क्रिप्स मिशन तजावीज़ भी क्या हो गई थी, नाकाम हो गई थी। बगैर किसी नतीजे के पहुंचे ये जो है ना, इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जब क्रिप्स मिशन की तजावीज़ रिजेक्ट हुई, उसके बाद हुई शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।